हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का कंटेंट भी सर लेकर आऊंगा, और ये आ गई है सर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी सर वीडियो, जिसके अंदर हम लोग रीसेंट एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इस सेशन को आपको एक एंड तक देखना है। क्यों देखना है एंड तक? बिकॉज मैं यहाँ पर आपको करीबन 30 से लेकर 50 मतलब 40-50 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तरीका, जिस तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि जहां जहां पर भी पॉसिबल हुआ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दूं। तो जिन लोगों को मैथ्स नहीं आता है, स्पेशली उन लोग या जिनको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है सर, वो भी कुछ ना कुछ सीख के जा सकते हैं इस वीडियो से। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को एंड तक देखें। तो विदाउट फर्दर अडू सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। ऑल राइट, एक दो चीजें और है सर, फटाफट से देख लो एक बार, उसके बाद हम लोग सेशन को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे सर। सबसे पहली बात सर, आपको ये पंजाब एसआई का मैं पेपर अभी सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये आपका 16 अक्टूबर को होकर हटा था, ठीक है। ऐसे में आपके लिए और सेशन भी लेकर आऊंगा। और देखो, हर एग्जाम के अंदर क्या होता है, कुछ होते हैं सर हार्ड सेक्शंस, कुछ होते हैं आपके मीडियम टॉपिक्स जो मतलब मीडियम क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ आते हैं सर इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे हिसाब से सर पंजाब एसआई का जो लेवल था ऑफ फॉर मैथमेटिक्स, ये था काफी इजी लेवल का आपको देखने को मिला। अब इजी लेवल का ये तो है, लेकिन जो आपका जेकेएसएसबी का जो लेवल होता है ना सर, ये लेवल भी लगभग जेकेएसएसबी के लेवल का ही है, या जेकेएसएसबी का लेवल थोड़े से हल्के से मतलब उसी ऑन एन एवरेज उसी टॉपिक्स का आपका है। मतलब जेकेएसएसबी का लेवल सर बहुत ही ज्यादा आसान होता है, तो आपके लिए अच्छी तरह की प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, प्रो लेवल के होंगे, मतलब जिनको मैथ अच्छे से आता होगा, तो उनको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मेरा एक रिकमेंडेशन ये है कि आप इस वीडियो को मल्टीप्लाई बाय 2 स्पीड में देखें। जब आप इस वीडियो को मल्टीप्लाई बाय 2 स्पीड में देखोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि भैया देखो क्या है कि मतलब जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगर मैं किसी क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट का टाइम स्पेंड कर रहा हूं, तो आप उसी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप ऐसा करोगे, या फिर अगर 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं तो आप उसको 30 सेकंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जो लोग भी जिन लोगों को मतलब बेसिक्स में दिक्कत आती है, मैथमेटिक्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, उन लोगों को तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां भी पॉसिबल हुआ, अब अगर पूरा कॉन्सेप्ट सुनाने लग गया फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जहां जहां भी पॉसिबल हो वहां पर भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर बताया जाए, ठीक है। चलो, एक तो होगी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर ये कि ये पहली वीडियो नहीं है, ये पहली वीडियो नहीं है पंजाब एसआई के रिगार्डिंग, ये है सर आपकी सेकंड वीडियो। इससे पहले मैं आपके करीबन 50 क्वेश्चंस, और जो कि जिसके मैंने एक्चुअल में 200 बना दिए थे बाद में, तो 200 के आसपास क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करा चुका हूं, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लेटेस्ट एग्जाम है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन की आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो सर ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखना, जो कि मैंने जनरल स्टडीज का सेट नंबर 7 कराया था, ठीक है। तो ये दिस इज ऑन यू, ये आपको देखना जरूर है। अब लास्ट चीज सर ये क्या है कि अगर आपका सेशन अच्छा लगे तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये इससे सर इतना होता है कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है मुझे। अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हो सर, तो क्या होता है, यूट्यूब को पता लगता है कि भैया हाँ लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो सर इस वीडियो को थोड़ा सा और लोगों तक स्प्रेड आउट करो। तो ऐसे ही सर थोड़ी सी वीडियो फैलती है, और सर थोड़ा सा चैनल की ग्रोथ में भी काफी सारा हेल्प हो जाएगी। अगर अच्छा लगे तभी करना लाइक और शेयर, बाकी सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, ये तो मेरी आशा ही है आप लोगों से। चलो, बहुत होगी सर बातें, आप शुरू करते हैं पूरे सेशन को। 1 2 3 एंड दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो भैया सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बोला गया है 25% ऑफ कितना, किसका अगर 25% करेंगे तो इस वैल्यू के बराबर आपका आएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया। तो मान लेते हैं किसका पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम ले लेते हैं x। तो भैया कैसे करेंगे, 25% को हम लिख सकते हैं 1.4 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब 25 x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 16.5 इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1200। x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो मतलब ये वाला 4 इधर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1200, तो 6 टू द 12 यानी कि 200 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टू द 8 8 टू द 32, यानी कि 3200 के अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा उससे कम आंसर आएगा। थोड़ा सा उससे कम वैल्यू है सर आपकी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब मैं तो आपको लिख के दिखाया, अदरवाइज इससे भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मैंने किया क्या है जरा समझने की कोशिश करो। देखो यार, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये मैं रब नहीं कर रहा हूं, है ना, देख लो यार यहाँ पर, ठीक है। देखो, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हो तो आपको पता है कि ना एक होता है सर, एक होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4 को आप 25% लिख सकते हो, 1/5 को आप लिख सकते हो 20%, ऐसा ही 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, 16.67% आप लिख सकते हो। कुछ नहीं करना, 100 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो हमका ये लगभग आंसर आपका आएगा परसेंटेज के साथ। अब देखो जरा क्या है ये आपका 25%। 25% को मैं लिख दिया 1/4,
मल्टीप्लाई बाय किसका करना था, मैं एक्स की वैल्यू में निकालनी थी तो उसको मैंने एक्स लिख लिया। इधर क्या आ गया सर आपका 4। अब देखो 16.5 तो नहीं हमारे पास 16.67% के आसपास वैल्यू है। अब 16.5 जो होगी वो 16.67 से थोड़ी सी कम होगी। तो अगर मैं इसकी जगह मतलब मान लेता हूं कि यहाँ पे 16.67% लिखा हुआ है तो इसकी जगह 1/6 लिख दूंगा मैं। लेकिन 1/6 एक्चुअल में इसका आंसर नहीं होगा, 1/6 से थोड़ी सी क्या होगी, वैल्यू कम होगी। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी थोड़ा सा उसमें कम कर दोगे। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसी मार रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू इससे कम आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपका आ गया 1200। ये आपके सामने वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी तो कुछ भी नहीं करना, 6 देखो अब तो कुछ भी नहीं किया मैं, आपको तो सॉल्व कर ही दोगे, चलो कर ही देता हूं आपके सामने। 6 टू द 12 ये आपका 200 आ गया। सर वैल्यू कितनी बनी, एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, सर एक्स की वैल्यू बनेगी 4 और ये वाला 4 सर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू में 200, यानी कि आंसर कितना आ गया 4 4 द 16, 16 टू द 32, तो यानी कि 32। लेकिन याद है आपको एरो कि 32 से थोड़ा सा कम आएगी वैल्यू, थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, इसलिए सर ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन आ गया और सर सी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गई बात। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट वाला मामला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। देखो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन ना कई सारे पूछे गए और नंबर सिस्टम तो आपके सिलेबस में भी अच्छा से लिखा हुआ है, तो आपके भी सर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। देखो डिविजिबिलिटी जब चेक करना होता है बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ये एक ना रूल होता है डिविजिबिलिटी का कि कोई भी नंबर डिविजिबल अगर आपको चेक करना हो 4 से, या तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो एंड में क्या आ रहा है उसके 2 जीरो आ रहे हैं, एंड में आपके 2 जीरो आ रहे हो, किसी में 2 जीरो आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। या फिर क्या होता है कि एंड के 2 डिजिट है, एंड के 2 डिजिट जो है अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब एंड की 4 डिजिट डिविजिबल है कि नहीं चेक करते हैं। सबसे पहले वाले केस के अंदर क्या है कि 44 डिवाइड बाय 4 करोगे तो डिविजिबल है, मतलब कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 4 1 द 4 यानी कि 11 से कट जाएगा, तो ये भी डिविजिबल है। 64 क्या डिविजिबल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या कहते हैं आपका 64 डिविजिबल है। 4 1 द 4 एंड 4 कितना आएगा आपका 4 से 24 तो 16 आएगा, तो ये भी डिविजिबल है। 22 डिविजिबल है क्या, नहीं। 4 5 20 होता है तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर कितना आ रहा है 92, तो बिल्कुल सर ये भी कट जाएगा। 4 2 द 8 एंड यहाँ पर क्या आएगा 4 4 12, तो यानी कि 23 ये भी कट जाएगा, यानी कि सर ये भी डिविजिबल है। पूछा क्या कहता है डोंट डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। डिविजिबिलिटी रूल को अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा मामला सही हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी जब चेक करनी होती है तो या तो आखिरी के 2 डिजिट क्या हो 0 हो, या फिर क्या हो आखिरी के 2 डिजिट क्या हो डिविजिबल हो 4 से, मतलब सिर्फ हमें एंड के 2 डिजिट देखने हैं और बाकी कोई काम हमें नहीं चेक करना। जैसे और भी डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 3 कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, अगर ये चेक करना हो तो क्या होता है कि उसके सम ऑफ डिजिट्स कर दो। सम ऑफ डिजिट्स मतलब जितने भी आपका जो भी डिजिट्स दिए हैं सबका सम कर दो। अगर वो सम जो होगा 3 से डिविजिबल होगा तो भैया क्या माना जाएगा कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल आपको देखने के लिए बताता हूं, मान लो ये नंबर है, ये चेक कर लेते हैं। मैं रैंडमली पिक कर रहा हूं, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि प्लान करके बैठाया हुआ नंबर, ठीक है, मुझे भी नहीं पता डिविजिबल है कि नहीं, चेक करते हैं। देखो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 ठीक है, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 यानी कि 24। 24 में 2 प्लस कर दिया कितना आपका आ गया, दैट इज ये कितना आ गया आपका 26 आ गया, ठीक है, 36 आ गया, 26 आ गया, जो भी है लो 26 आ गया। 6 और 7 कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 8 आ जाएगा, मतलब 6 और 2 8 होता है। अब 8 डिविजिबल है 3 से क्या नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल आपका नहीं आएगा। बस समझ में आ रही है, ऐसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है ये देखते हैं, तो क्या बोलते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिविजिबल अगर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस नंबर को चेक कर लेते हैं 144692। अब ये नंबर डिविजिबल है 9 से कि नहीं ये चेक करना है, तो क्या करेंगे इसका सम ऑफ डिजिट्स करके देखो। तो देखो कर लेते हैं जरा, तो कितना आपका यहाँ पर 4 और 1 5, 5 और 4 9, तो ये तो गया 9, ठीक है, इधर एक 9 आ रहा है, एक और गया 6 और 7, 7 बन रहा है सर, नहीं 8 बन रहा है, तो मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है 9 से, चेक कर लीजिएगा आप, नंबर डिविजिबल नहीं है 9 से, ठीक है। चलो आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे, बस आपको बेस बता रहा था। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 18, मतलब 12 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है। इफ वन मोर ऑब्जर्वेशन इज एडेड, मतलब एक ऑब्जर्वेशन आपने और ऐड कर दी तो नया मीन कितना बन गया 20 बन गया, तो बताओ 13th ऑब्जर्वेशन कितनी होगी। अब देखो आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग कैसे करेंगे, देखो पहला केस क्या था कि 12 मल्टीप्लाई बाय 18, और दूसरा केस क्या आ रहा है आपका सॉरी कितना हो गया, हाँ 13 मल्टीप्लाई बाय 20। तो क्या करोगे आप 13 मल्टीप्लाई बाय 20 में से 12 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस कर दोगे, आपके सामने कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और अगर आप करोगे तो इसका आंसर भी आपको, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा, आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा। तो अच्छा अप्रोच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये तो हो गया रट्टाफिकेशन वाला अप्रोच। अगर यहाँ पर 18 ना लिखकर यहाँ पर कोई बड़ी डिजिट होती तो क्या करते, फॉर एग्जांपल 39 दी हुई डिजिट, तो क्या करते मल्टीप्लाई करने बैठ जाते, क्या बहुत दिक्कत परेशानी आपको हो जाती। तो सर एक और अच्छा अप्रोच सीख के जाओ जो कि मेरे को बेटर अप्रोच लगता है, ये एवरेज ही है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज ही होता है। सर कोशिश करते हैं थोड़े से बेटर तरीके से समझने की। द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 18, मतलब क्या है,
कुछ 12 लोग हैं, ऐसे मान लेते हैं कि 12 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 12 लोग हैं। इन 12 लोगों के पास ऑन एन एवरेज हर इंसान के पास 18 कुछ है, मतलब मान लेते हैं कि 18 क्या है, बनानास के रिगार्डिंग बात हो रही है, केलों के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो ऑन एन एवरेज हर इंसान के पास क्या है, 18 केले हैं। ऑन एन एवरेज हर इंसान के पास 18 केले, तो 18 केले 18 केले 18 केले 18 केले, ऐसे कर करके 12 आदमियों के पास 18 केले आपके देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद क्या बोला कि अगर ये 12 आदमी थे तो सबके पास 18 केले थे। अगर यहाँ पर 13 आदमी, मतलब एक आदमी जो आपने ऐड किया, तो 12 प्लस अगर आपने यहाँ पर एक आदमी और ऐड किया है, जैसे ही आपने इस आदमी को ऐड किया तो क्या हो गया, सबके पास 18 केले जो थे पहले, अब वो क्या हो गए, 20 केले हो गए। बिकॉज नाउ न्यू मीन, न्यू एवरेज, मतलब मीन की जगह एवरेज रख दो, न्यू मीन बिकम्स 20, तो 20 ऐसे सबके पास 20 केले हो गए। अब देखो एक बात बताओ, जो ये इंसान आ रहा है, जो इंसान ये आ रहा है, पहले सबके पास 18 केले थे, क्या कोई और केला लेकर आ रहा है? नहीं, ये इंसान कुछ ना कुछ केले लेकर आया और इसने सबके अंदर कुछ ना कुछ केले बांट दिए होंगे, बिकॉज इसको क्या करना है, टोटल मील बनाकर कितना रखना है, 20 बना के रखना है। तो सर ये इसने कितने केले दिए होंगे लोगों को? तो पहले 18 केले थे हर इंसान के पास, बाद में कितने हो गए, 20 केले हो गए। तो हर इंसान को इसने कितने दिए, 2 केले दिए। फिर दूसरे इंसान को भी इसने 2 केले दिए, तीसरे इंसान को भी इसने 2 केले दिए, सबको इंसान ने 2 केले दिए। टोटल कितने लोग थे, 12 लोग थे। 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे कितना, 24 आ जाएगा। तो 24 केले तो इसने बांट दिए, और जो बाकी केले हैं वो सर इसके पास में है, और टोटल मीन कितना बन रहा है, 20। तो चलो इसके पास कितने केले होंगे, 20 केले होंगे। तो 20 प्लस 24 केले, कितना आंसर आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये समझाने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर सही बताऊं ना, आपको ना इसको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी। आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या देखते, इधर कितना है आपका 18, इधर क्या आपका 20, यानी कि सर कितने आपके 2 केले सबको देगा। कितने लोग हैं यहाँ पर आपके, 12 लोग हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 24, और उसके खुद के पास कितना होगा, 20 होगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। आप मतलब ऑफकोर्स कर सकते हो, ये आपको बताना, ये तरीका भी कर सकते हो, लेकिन जब बड़ी डिजिट्स होती है ना, तब इसमें दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा अप्रोच अगर करोगे तो बेटर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन था आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको सामने देखने को मिल जाएंगे ऑन एन एवरेज, मतलब कि एक इंसान था वो चला गया, दूसरा इंसान क्या हो गया, आ गया, फिर बताओ क्या एवरेज रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बाकी सर आपकी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ये तो सर बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। पता नहीं ऐसा क्वेश्चन क्यों डाल देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चन देखकर ही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इजी पेपर था, अदरवाइज तो ठीक ही था पेपर। अब ब्रिक इज एन एग्जांपल हो। ब्रिक किसका एग्जांपल होता है सर, आप लोग जानते हो इसका आंसर, मैं तो बोलूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, क्या बोलता है, रेडियस एक सर्कल का 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका रेशो क्या होगा, एरिया और सर्कमफ्रेंस का। तो एरिया इस टू सर्कमफ्रेंस का रेशो पूछ रहा है। अब भैया एरिया सर्कल का रेडियस के टर्म्स में होता क्या है, तो इसको बोलते हैं अपन पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, बस हमें डिवाइड ही तो करना है। तो पाई से पाई कट गया आपका, इधर एक आर से आर स्क्वायर कट गया, बचा कितना, आर डिवाइडेड बाय 2, ये तो बच रहा है आर डिवाइड बाय 2। अब सर आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 7, और डिवाइड बाय 2 यानी कि 7/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 18 एंड 20। अब सर थोड़े ध्यान से इसको आप वैल्यू को देखोगे ना, और अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, तो आप में से जो भी लोग जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो उनको तो पता होगा कि सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। वो देखकर ही बता सकते हैं सर, क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चंस की। लेकिन जो लोग नहीं देख पाते सर, उनके लिए एक बड़े तरीका बताता हूँ, अच्छे तरीका। देखो मैंने आपको क्या बताया, डिविजिबिलिटी वाला रूल बताया ना, उसी को आप लोग फॉलो करेंगे। अब 12 को कैसे लिख सकते हो, 12 कर सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 से 12 होता है। 18 को कैसे लिख सकते हो सर, आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 2, और 20 को लिख सकते हो आप सर 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आप देखोगे सबके एंड में क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, तो मतलब सर 2 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब एंड ये सारे क्या आपके इवन नंबर बन जा रहे हैं, और एंड में क्या आ रहा है आपका 2 भी आ रहा है, मतलब क्या सर, ये तो इससे डिविजिबल तो होगा ही होगा, 20 तो आपका डिविजिबल होगा ही होगा, इधर भी सर 2 से डिविजिबल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखते हैं एक बार कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सर 4 4 16, ये भी डिविजिबल होगा सर, ये भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब सबके सब 4 से भी कट रहा था, 4 से भी डिविजिबल हो गया। बचा कौन सा सर आपका 3, बचा कौन सा आपका इधर 9। तो एक काम करते हैं, 9 से देख लेते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। मतलब हम क्या करना है, सम ऑफ डिजिट चेक करना है। सबको सम कर दो, 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा सर आपका, 7 आएगा। क्या 7 9 से कटता है, 9 से कटता है, नहीं कटता, तो डिविजिबल तो नहीं है। सर 9 9 से कटता है क्या, बिल्कुल कटता है, तो सर यही इसका आंसर होगा। क्या 4 9 से कटता है, नहीं कटता। क्या 1 9 से कटता है, नहीं कटता, मतलब सर क्या एक ही ऑप्शन बचता है, बी इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आया। डिविजिबिलिटी के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, किसी भी चेक कर सकते हैं। देखो तरीके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको हर तरीका नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि आपको एक तरीका बता रहा हूं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आ जाए, ठीक है, इसलिए कर रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू नंबर्स, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, कुछ एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थोड़े ठीक ठीक थे, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 37:40, मतलब ये रेशियो था, मतलब दो नंबर का, फॉर एग्जांपल ए और बी नंबर है, दोनों का रेशियो ये था। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों से ही हमने क्या करा, 7 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो क्या बन गया, इनका नया रेशो बन के आ गया, वो हो गया 67 इंटू 73 बन गया। तो बताओ इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, मतलब छोटा नंबर आपको देखने में कौन सा लग रहा है, ए लग रहा है। तो ए नंबर की वैल्यू का आपका पूछ रहा है कि ए की एक्चुअल में वैल्यू क्या थी, वो आप मुझे बता दो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो करना क्या है, देखो पहले क्या था आपका 37:40 था, बाद में क्या बन गया आपका 67:73 बन गया। अगर आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है क्या रेशो एंड प्रोपोर्शन, तो आपको पता होगा कि रेशो की प्रॉपर्टी होती है कि भैया क्या, कि कुछ भी हो जाए कंपोजिशन के जो कंपोजिशन जो होती है क्या होती है, सेम रहती है। कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 37 और 40 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। अब 67 और 73 में डिफरेंस कितना का है सर, ये कितना आपका 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो ऐसे कैसे होगा कि सर एक अगर दोनों के दोनों रेशो सेम ही है, दोनों के दोनों रेशो सेम ही है, तो क्या बोल रहा है कि ये ऐसा क्या होगा कि एक में 3 का डिफरेंस, एक में 6 का डिफरेंस। सर मतलब क्या है, ये रेशो एक्चुअल रेशो नहीं है, इस रेशो को हमने काट पीट के इस फॉर्म में लिखा गया। तो एक्चुअल रेशो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर कितना आपका 6 है, यहां पर भी 6 बना दो, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। तो दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ जाएगा सर आपका 37 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, कितना आएगा आपका 74, और इधर कितना आएगा आपका 80, इधर कितना आएगा आपका 80। तो ये था आपका एक्चुअल रेशो और ये है आपका फाइनल रेशो। अब जरा देखो क्या बोल रहा था कि दोनों में से जब हम क्या करेंगे 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो पुराने वाले में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन रहा है क्या, 74 में से 7 क्या कितना बनेगा आपका, बिल्कुल सही है 67 बनेगा, है ना। इधर कितना आपका, हाँ 7 बनेगा, ठीक है। और इधर से कितना गया आपका 7 चला गया तो कितना 73 बनेगा, तो ऑटोमेटिकली सेट हो गया। पूछ कर रहा था कि ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 74, ये आपका आंसर आ रहा है, ए टू बी था ना, ए की वैल्यू आ गई 74। बहुत ही ज्यादा आसान था। अगर आप, मैं बताऊं ना, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, अगर आप नॉर्मली उठा के देखते तो भी आप देखते कि सर ये क्या आपका, ये इसमें क्या मतलब, ये वाला झोल है, मतलब ये चीज यहीं पे कर, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया ना, ये यहीं पर कर सकते थे कि सर यहाँ पर कितना आपका 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितना आपका 6 का डिफरेंस है। इसको तो पहले लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, और ए ही पूछ रहा था, मतलब 37 की वैल्यू जो भी आएगी उसका आंसर यही होगा, 74 इसका आंसर होगा। बात समझ आई। ऐसे बड़े आसान से क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक से करके मामला चल जा रहा है, ठीक है। अच्छा भैया पीछे कुछ आया था यहाँ पर साइड में लिख के, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना यार वीडियो को, है ना, बाद में कर देना, पहले देख लो, आगे बढ़ लेते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर सम ऑफ इतना, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से मैथ्स में, और इस सभी के सभी क्वेश्चन सर उन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं और कहीं से टॉपिक से नहीं आ रहे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है सर आपका, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर सम ऑफ इतने का सम है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अपना ये है, और बोल रहा है कि इतना आपको इंटरेस्ट शो करना, मतलब इतना आपको, मतलब फाइनल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला है वो इतना लगेगा आपका, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, इसे बताया मतलब ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो भैया अगर इतना रेट है, ये क्या आपका रेट है, एक पूरे साल का आपको इतना रेट मिलेगा, रेट अगर इतना है तो बताओ कितना टाइम के अंदर आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कुछ नहीं आया, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो एक ही क्वेश्चन बनता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, यही एक फॉर्मूला, इसलिए सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कोई भी क्वेश्चन आया इससे आपका बन जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 27, और प्रिंसिपल कितना आपका 450, रेट कितना आपका 1.5, मतलब 1.5%, 1/5% मतलब 1/5 दे रहा है। अच्छा 1.5 को इतना खतरनाक क्यों करना, 3/2 लिख दूं, बात तो सही नहीं है, 3/2 लिख देता हूं, और मल्टीप्लाई बाय टी तो हमें निकालना ही है और डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ, बिल्कुल सही बात है। जरा आप करते हैं, थोड़ी सी काटा पीटी कर लेते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है सर 3 9 द 27, ठीक है, 9 5 द 45, हाँ 9 5 द 45, एक जीरो से सर एक जीरो यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा सर 5 बच रहा है, इधर कितना बच रहा है आपका 2 बच रहा है, मतलब 20 बच रहा है। तो कुछ नहीं करते सर, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आपकी आ जाएगी 20 डिवाइड बाय 5, तो 5 4 द 20, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 ईयर्स। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, ठीक है, सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। आई बस समझ में, कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन करिए, सिर्फ वैल्यू पुट करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, सॉरी द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 2 पेंसिल इज 29 रुपीज। 5 पेन और 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी, मतलब टोटल मिलाकर 29 रुपए 29 थी, और 7 पेन और 5 पेंसिल की कितनी थी आपकी, टोटल मिलाकर कितने पैसे के पड़े, 45 पैसे के पड़े। तो पूछ क्या रहा है बताओ, एक पेन और 2 पेंसिल कितने टोटल कॉस्ट के पड़े, कितने पैसे उनकी कीमत है। तो सर इक्वेशन बन रही है, बना लेते हैं सर। तो 5 पेन 5p प्लस 2 पेंसिल, तो मैं पेंसिल को ऐसे लिख देता हूँ 4c लिख देता हूँ, ठीक है, पेंसिल को मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पेन को मैं p से कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है सर आपकी 29 है, 29 है। और सेकंड इक्वेशन के हिसाब से कितना बन रहा है आपका, हाँ 7 पेन प्लस आपका 5 पेंसिल्स इक्वल्स टू में 45। देखो मैं आराम से करा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फटाफट से करा खत्म कर दूं, ठीक है। ये मतलब पूरे पेपर को सॉल्व, ये करीबन 30-40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट लगते, आई थिंक उससे भी कम लगते। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको आराम से करा रहा हूँ, समझना बस। अगर अभी भी समझोगे नहीं फिर फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो यार, हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन है, अब 2 अननोन है, तो सॉल्व तो हो जाएगा। एक काम करते हैं, किसी एक को काट देते हैं।
तो यहाँ पर 5 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 2 दिख रहा है मुझे। एक काम करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे होगा क्या कि सी और सी क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे जरा देखते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 25 मल्टीप्लाई बाय पी, ऊपर कितना आ जाएगा सर आपका 10c इक्वल्स टू में 29 मल्टीप्लाई बाय 5, 29 मल्टीप्लाई 5। अगर 30 होता कितना होता कितना होता है 5 3 15, 150 में से कितना माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, यानी कि 145 इसका आंसर आ जाएगा। अब सर यहाँ पे करके देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा सर आपका 14p प्लस ऑफ कितना आएगा आपका 10c इक्वल्स टू में 45 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, आप उठा के माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। अब देखो 25 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, तो 14 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 11p प्लस 10c में से 10c गया तो कितना होगा आपका 0, तो यहाँ पर c तो कोई बचा ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर 145 में से अगर 90 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपका 55 आएगा। तो यहाँ पर 55 की वैल्यू आ गई, यानी कि p की वैल्यू, एक पेन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5 रुपए। एक पेन कितना आपका 5 रुपए का पेन था, तो भैया पेन की वैल्यू तुम्हारे सामने आ गई। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, 2 पेंसिल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो किस में हम अभी p की वैल्यू उठाकर या तो इन इक्वेशन में पुट कर दो या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पर 2c की वैल्यू दिखी हुई है, तो मैं इधर ही पुट कर देता हूँ। तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जरा देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2c इक्वल्स टू में 29, यानी कि सर ये कितना आ रहा है आपका 25। 25 को इधर लेके जाओगे तो 29 में से 25 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितनी वैल्यू बचेगी, 4 बचेगी। और यहाँ पर कितनी वैल्यू, 2c इक्वल टू क्या 4 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 की वैल्यू आ जाएगी। और बोल क्या रहा है सर, 2 पेंसिल, सॉरी आई थिंक सॉरी गलत बोल गया, 2c की वैल्यू पूछा था ना, 2 पेंसिल की वैल्यू कितनी है आपकी 4 रुपए, और इसकी कितनी आई थी आपकी 5 रुपए। 5 और 4 कितना होता है आपका 9। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका आंसर हो गया। बात समझ आ रही है, कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ये देखने में खतरनाक लग रहा है पर इतने क्वेश्चन बहुत जरा आसान क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिक समझ जाओगे, इक्वेशन लिखने आ गई तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू सर पूछ रहा है, जरा कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, मामला तो बन जाएगा। देखो अच्छा, ये थोड़ा सा ना देख लिया करो। देखो अगर 90, इधर देखो क्या है 90 तो सर साइड में प्लस है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये -21 भी सर बिल्कुल साइड में, इसको भी छोड़ देते साइड में। मेन चीज है यहाँ पर सॉल्व करना, मेन चीज है यहाँ पर सॉल्व करना, इसी को सर फोकस करते हैं। 55 क्या बोल रहा है सर, 55 डिवाइड बाय 1.1, तो कर लेते हैं सर 55 डिवाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 4, यही तो लिखा है, इसी को इसी फॉर्म में मैंने उठा के लिख दिया। अब एक काम करो, अगर 55 मल्टीप्लाई बाय यही हो रहा है तो 1.1 है ना, तो ऊपर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, नीचे 11 हो जाएगा। यही तो बन रहा है मामला, बहुत अच्छी बात है। चलो कर लेते सॉल्व। तो 11 5 द 55, ठीक है, 5 4 द 20 और 10 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका 200। तो 200 माइनस 21 प्लस आपका ये 90 तो रह गया था, तो 90 इधर लगा देते हैं। ये आपके सामने पूरी की पूरी कहानी बन रही है। सो 20 और 200 और इसको प्लस करो कितना आएगा आपका 290 में से अगर 2 माइनस कर दो कितनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, मतलब एक नीचे आ रहा है माइनस, यानी कि 269 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बात समझ में, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन भी आपके पेपर में लिखे हुए हैं, तो आपके डेफिनेटली सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन भी आएंगे। तो भैया ये ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े सिंपल। ऑलराइट, अब आता है सर इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। ये भी पूछ रहा है कि बताओ कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यार यहाँ पर कितना आपका 9 दिया हुआ है, कुछ यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 9 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना हुआ आपका, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, फिर मुझे ऐड करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को मतलब ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा आपके साथ, देखो 4 3 12 ना, 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9। अब तो आसान मामला हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर दो 4/17 से, और इसको डिवाइड करना है फर्दर, आगे देखते हैं। डिवाइड करना है सिर्फ किसके साथ, ये आएगा देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 3 से इसको डिवाइड कर दो। अरे भाई मामला तो कुछ और भी है, चलो कोई नहीं, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, एक मिनट पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है, सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखो 12 प्लस 5 कितना आएगा आपका 17, सर ये कितना आ गया आपका 17 डिवाइडेड बाय 9, 17 डिवाइडेड बाय 9। अब इतना सॉल्व हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ऑफ सॉरी डिवाइड करना है किसके साथ, एक मिनट, डिवाइड करना है किसके साथ, 7/3 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 7/3 के साथ डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड बाय 7/3 लिखूं, इससे बेटर अगर इसको उल्टा करके लिखूंगा तो कितना बन जाएगा 3/7 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3/7, ठीक है, एक ही लाइन में लिखना पसंद कर रहा हूं मैं, ऐसा करके रख रहा हूं। और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है सर आपका 4 1 4 प्लस 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया। और माइनस करना है सर 1/4 के साथ। इसी को बस उठाकर लिखा है, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए, आप देखोगे आप लिखने की कोशिश करोगे आप हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, 7 से 7 कट गया, 17 से 17 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 9 कट गया। तो 1/3 माइनस 1/4 कितना आएगा सर, 4 3 12, नीचे आपका एलसीएम आ गया, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू में 1/12, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए,
जैसा कि आपको पता है कि मेरा जीएस फाउंडेशन कोर्स भी एक कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर मैं आपको जीएस बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट जीरो से लेकर एकदम हीरो वाले लेवल तक, यानी कि जीरो से लेकर 100% लेवल तक सर मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मतलब मेरा टारगेट ये है कि आप एक बार जीएस पढ़ ले तो आपको दोबारा जिंदगी में जीएस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ही मैं एक कोर्स अभी और बहुत अच्छे से प्लान कर रहा हूँ, बीच में जेकेपीएससी का एग्जाम आ गया, अदरवाइज वो कोर्स आ भी जाता। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना कि मैं एक आपके जेकेपीएससी का जब एग्जाम पूरा हो जाएगा, जितने भी लोगों को मैथ्स से डर लगता है तो सर उनके लिए एक अच्छी खबर है कि मैं मैथ्स का भी इस तरह से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। मतलब उस कोर्स को लगाने के बाद अगर आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है, वहां से लेकर आपको ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि बैंकिंग लेवल प्लस आपका एसएससी लेवल, तो ये दोनों ही लेवल के आपके एग्जाम तक हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। सीसेट वगैरह इज आल्सो गोना बी काउंटिंग इनटू इट ओनली, ठीक है। अब कैट वैट की बात नहीं करूंगा सर, वो ज्यादा बड़े प्रॉमिस हो जाएंगे और वो मैं नहीं करा पाऊंगा। मेरा जितना लेवल है सर मैं उतना लेवल तक करा दूंगा आपको, बैंक और एसएससी के लेवल तक आपकी पूरी करा दूंगा अच्छे से तैयारी, ठीक है। लाइव क्लासेस होंगी सर, कुछ क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, कुछ क्लासेस लाइव भी होंगी। इस तरह का मैं कोर्स एक प्लान कर रहा हूँ, हाइब्रिड कोर्स प्लान कर रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट हो तो जरूर बताइएगा। और दिस इज गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये सर क्वेश्चन आपके सामने है, 5/4 समथिंग लाइक दैट, मतलब ये करके इसके आगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से है। तो पूछ रहा है बताओ इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, बताइए जरा। तो देखो 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1.25 ये होती है वैल्यू 1.25, ओके। माइनस 0.45 प्लस 3.75 माइनस 1/2 कर सकते हो आप लोग 0.5 माइनस 0.05, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले प्लस वालों को लिख लो, फिर माइनस वालों को लिख लेंगे। तो पहले प्लस वाला कौन सा है, ये प्लस वाला है, बस ये दोनों प्लस वाले हैं। तो 3.75 और 1.25 को प्लस करो कितना आएगा, 75 और 25 कितना होता है 100, तो 0 आ जाएगा और एक कैरी लग जाएगा 1, कैरी लग गया 1 लग गया, 3 और 1 4 और यानी कि आ जाएगा 5। तो 5.00 इसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। माइनस वालों को जरा देखते हैं जरा, तो माइनस 0.45 और माइनस 0.05 इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, माइनस 0.50 ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी कितना है, माइनस 0.50, यानी कि सर दोनों 0.5 कितना बन गया आपका 1 बन गया। तो 5 में से 1 चला कितना आ गया आपका आंसर नंबर 4 आ गया। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, सामने आपके क्वेश्चन आ गया है, डीआई का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर में भी डीआई के काफी अच्छी परसेंटेज मेंशन की हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको भी डीआई के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सर आपका क्वेश्चन आ रहा है, ऑल राइट, आपके सामने आ गया सर डीआई का क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये कुछ आपके सामने डाटा दिया हुआ है, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, डाटा आपके सामने दिया हुआ है जिसके अंदर बोला गया ए बी सी डी करके कुछ यहाँ पर कंपनीज हैं, उन्होंने कितना कितना एक्सपोर्ट करा हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। टोटल एक्सपोर्ट जो हुआ है आपका 68 लाख का एक्सपोर्ट हुआ है। अब शायद आपको ये चीज अच्छे से ना दिख रही हो, इसलिए मैंने आपके सामने एक और ऐसे बना के रखा हुआ है एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो अब ये वाली चीजें आप देखेंगे, तो यहाँ पर ए ने 21% एक्सपोर्ट किया है, बी ने 12% किया है, सी ने 14, डी ने 17, ई ने 16 एंड एफ ने 20। अब देखते हैं सर क्वेश्चन, कुछ 4-5 क्वेश्चन लगातार इसके साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ए सी एंड ई टेकन टुगेदर। ए ने, सी ने, ई ने जितने भी करे उनको सबको बराबर, मतलब एक साथ कितने यूनिट टोटल लगाकर एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। तो जरा देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देखो। टोटल वैल्यू कितना है सर आपका 68 लाख है, और ए ने कितना किया सर आपका 21% किया, सी ने कितना किया आपका 14% किया, ठीक है, और ई ने कितना किया आपका 16% किया है। तो कुछ नहीं करते सर, प्लस कर देते हैं। देखो ये 16 और इसको प्लस करो कितना आएगा आपका 30% आएगा, 30 प्लस आपका 21% कितना हो जाएगा आपका 51% हो जाएगा। अब देखो 100% किसके बराबर है, 100% है आपका 68 लाख के बराबर है, तो 50% किसके बराबर होगा, 50% कितना होगा सर, इसका आधा कितना होगा सर आपका 34 लाख हो गया। अब और 1% किसके बराबर होगा, 1% होगा सर आपका 68,000 के बराबर, यानी कि 0.68 के बराबर आपका होगा लाख के अंदर, तो 34.68 लाख से इसका आंसर हो जाएगा। कितना प्यार से क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बी ड्यूरिंग 2021। बी की वैल्यू सर कितनी है बता दो जरा। तो बी की वैल्यू सर कितनी है आपकी 12% दी हुई है, 12% दी हुई है। 100% किसके बराबर सर आपका, ये आपका है 68% के बराबर। तो 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 की वैल्यू कितनी होगी 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, या इनफैक्ट आप ऐसे कर लो 10 प्लस 1% प्लस 1%, ये तो और भी आसान हो गया मामला। 10% सर कितना हो गया, 10% सर कितना हो गया आपका 6.8 लाख हो गया, है ना, क्योंकि टोटल 100% 68 है, 10% कितना हो गया आपका 6.8 लाख हो गया। अब 1% और 1% कितना हो गया सर आपका 0.68 प्लस 0.68, जरा कर लो, 8 और 8 कितना होता है सर आपका 16 होता है, कैरियर लग गया सर 1,
6 और 6 कितना होता है 12, ऊपर आ गया सर 13 और यहाँ पे आ गया 1.36, यानी कितना कितना हो गया। अब सर 6.8 के अंदर आप कितना प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, कितना आ जाएगा सर आपका 6 आ जाएगा। देन सर कितना आ जाएगा आपका 8 3 कितना होता है भाई, 8 3 कितना होता है, 8 3 होता है 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8, यानी कि सर कितनी वैल्यू आ गई 8.16 आ गया आंसर। आ गया क्या आंसर, बड़ा आसान आंसर था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, सॉरी व्हाट इज द डिफरेंस, और डिफरेंस पूछ रहा है भाई, डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बाय ए एंड एफ टुगेदर एंड टोटल वैल्यू ऑफ बी एक्सपोर्ट बाय सी एंड डी टुगेदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मतलब ए प्लस एफ माइनस सी प्लस डी, ये वैल्यू पूछ रहा है, बड़े आसान वाली वैल्यू है। ए और एफ कितना है सर बता देते जरा, ए और एफ 20 और 21 कितना हो गया सर आपका 51% हो गया, बहुत ही बढ़िया। माइनस सीओडी कितना हो गया सर आपका, सी ये रहा और डी ये रहा, तो डी और सी को प्लस करके कितना आएगा 17 प्लस 4 इज इक्वल्स टू हाउ मच 21%, ये कितना बन जाएगा आपका 31%। तो इसमें से प्लस कर माइनस कर दोगे 31%, कितना आएगा आपका, एक मिनट गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 17% प्लस 4% इज 21% ना, और प्लस 10 कर दो 31%, ठीक तो बन रहा है। तो इतना आएगा आपका सर 20% बन रहा है, 20%। टोटल वैल्यू सर कितनी है आपकी 6.8 लाख, थोड़ा गड़बड़ सा हो रहा है इसका आंसर, मतलब ना ये कितना हो गया आपका, ओह सॉरी ये 51 नहीं सर 41 बनेगा, मैं तभी सोचू ना यार ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। 41 माइनस 21 कितना आएगा सर आपका 10% आएगा, 10% की वैल्यू सर कितनी होती है 6.8 लाख, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। What is the difference between the value of export of D and E? तो D की वैल्यू सर कितनी है आपकी 17% दिया हुआ है, और E की वैल्यू सर कितना हुआ है 16% दिया हुआ है। 17 में से 16 माइनस करो कितना आएगा आपका 1%, और 1% की वैल्यू सर कितनी है 0.68 लाख, यानी कि 1000 में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 68,000। क्वेश्चन नंबर खत्म, आगे और भी क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है, टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपनीज, इनमें से कौन सी 3 कंपनी का टोटल एक्सपोर्ट अगर आप कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, सबका मतलब जितने भी टोटल कंपनी जो कि 6 कंपनीज है उन सबके आधे एक्सपोर्ट के बराबर हो जाएगा, उन सबके आधे एक्सपोर्ट के बराबर हो जाएगा, यानी कि कितना बोल रहा है 50% के आसपास वैल्यू बन जाए। जरा देखते हैं, ए की वैल्यू सर कितनी है आपकी, ए की वैल्यू आपकी 21, सी की वैल्यू सर कितनी है आपकी, सी की वैल्यू आपकी है 14, और एफ की वैल्यू सर कितनी है आपके पास 20%। सर ये तो क्या हो रहा है 50% से ऊपर बन रहा है, बिकॉज 41 इतना ही हो गया, 41 के अंदर प्लस इतना करोगे तो ये तो नहीं हो सकता। सी ई एंड एफ, सी की वैल्यू सर कितनी है आपके सामने 14, प्लस ई की वैल्यू सर आपके पास कितनी है आपकी 16, प्लस यहाँ पर एफ की पास वैल्यू कितनी है आपके पास 20, ये कुछ लग रहा है मामला, जरा देखते हैं ये कितना बन गया आपका 20, और आपका ये तो बन गया, देखो ये दोनों को प्लस करो कितना बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा, और प्लस 20 कितना बन जाएगा आपका 50 बन जाएगा, तो 50% देने को बन रहा है, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, which of the following set is the set of fractions are in descending order, इसमें से कौन सी जो है आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि आपका बड़ी बिगर वैल्यू सर आपकी पहले होगी और इसके बाद आपकी जितनी छोटी जाते रहोगे ये आपकी स्मॉलर वैल्यू आपकी होती रहेगी। बहुत ही बढ़िया, जरा देखते कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखो अगेन परसेंटेज से भी आपका बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है, या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, जरा करने की जरा कोशिश करने की मतलब ट्राई करते हैं, जरा देखो जरा क्या बोल रहे हैं। अच्छा वैल्यू कर देखो ना ध्यान से, कुछ यहाँ पर एक पैटर्न सा देखने को मिल रहा है क्या, कि ये 4 ही वैल्यूज आपके सामने आ रही हैं। एक काम करते हैं पहले देखते हैं जरा, 11 डिवाइड बाय 3 करो कितना आएगा आपका, देखो 1/3 कितना होता है 33.33 समथिंग परसेंट आपका कहीं पर देखने को मिल जाता है। तो सर अगर हम बात करें किसकी 11 डिवाइडेड बाय 3, 11 डिवाइडेड बाय 3, अगर आप 11 को 3 से डिवाइड करो कितनी वैल्यू सर आपके सामने आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू अराउंड ये आएगी सर आपकी 3.666 करके वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। मतलब कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, बस आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 1/3 जो होता है, या आप कह लो ऐसे कर लो 10/3 जो होता है ये कितना होता है सर आपका 3.333 करके, ऐसे करके आपकी वैल्यू कुछ जाती है। तो 11 कितना होगा सर, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, तो सर ऐसे भी समझ लोगे तो भी आपका मामला बन जाएगा। तो मतलब कितना रहा 3.3 समथिंग करके आपकी वैल्यू आगे बढ़ के आ रही है पहले वाली फिगर की। देन सर दूसरी वाली जो दी हुई है सर ये कितनी है 5/7। अच्छा बहुत ही बढ़िया सर, ये भी बड़ा मामला आसान सा लग रहा है। देखो 5 डिवाइडेड बाय 7 यही है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो कितना बन जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 14 बन जाएगा। और 1 डिवाइड बाय 14 की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइड, मतलब अगर आप परसेंटेज में देखो सबके सब यही फंडे हैं। आप लोगों का शायद याद हो, आप 1/14 को परसेंटेज की टर्म्स में क्या लिखते थे, आप लिखते थे सर 7.14, इतना कुछ लिखते थे आप। अब यह पूछ रहा है कितनी वैल्यू 10 अपॉन की वैल्यू बता रहा हूं, तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 0.714 के आसपास की वैल्यू हो जाएगी। सर ये कितनी वैल्यू थी 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी, ये आपकी 0.714 के आसपास की वैल्यू। 6/7 जो होगा सर इससे बड़ा ही होगा ऑफ कोर्स, तो इससे बड़ा होगा तो मतलब क्या होगा इससे पहले ही आएगा। तो किसी भी आंसर के अंदर आपको 6/7 और 7/5 आपको हमेशा मतलब इस ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 6/7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5/7। अच्छा
ये सर आपके सामने आ रहा है 3/5। 3/5 की वैल्यू सर कितनी होगी? 3/5 देखो 1/5 को हम क्या लिखते हैं, हम सर 0.2 भी लिख सकते हैं, है ना। 1/5 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं। तो सर 3/5 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 0.6 लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू सर कितनी आएगी? 0.6 आएगी। समझ में आ गई बात? अब देखो 11/3 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 3 पॉइंट समथिंग आ रही है, ये सबसे बड़ा हो गया। देन सर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसके 0.714 इसकी वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू सर इससे थोड़ी सी बड़ी आएगी, वट एवर द वैल्यू विल बी। और इसकी वैल्यू सर क्या हो रही है? आपके पास आ रही है 0.6। सबसे बड़ा कौन सा सर? 11/3। 11/3 से स्टार्ट होगा, तो ये सर 11/3 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 11/3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 11/3 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। देन सर 6/7 यहाँ पर आएगा, उसके बाद आएगा 6/7 यहाँ पर भी, यहाँ पर 5/7 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और 6/7 सर यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? ठीक हो गया। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। बस समझ में आ गई? 6/7, 5/7, देन याद किया वैल्यू आ जाएगी। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हमने तीनों चारों की वैल्यू निकाल ली ना, उसको तो हमें सॉल्व भी करना था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ो। मतलब देखो कैलकुलेशन का बेस है हल्का हल्का। ऑल राइट, क्वेश्चन आपके सामने आ गया सर 264 टू द पावर 64 सॉरी इज डिवाइडेड बाय 255। ठीक है, ऑलराइट। तो भैया 2 को डिवाइड करना है 255 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा? देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को इतना क्लोजेस्ट ले जाएंगे, इतना फैक्टराइज कर देंगे कि हम ना इसकी वैल्यू में मतलब कुछ ना कुछ लिख पाए। मतलब 255 के जितना क्लोजेस्ट जा सकते हैं उतना हम क्लोज जाएंगे, और फिर हम देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल देखो 2 की पावर 1 कितना होता है आपका? 2 ही होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है सर आपका? ये आपका 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है आपका? ये कितना होता है आपका? 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होगा सर आपका? ये होगा आपका 16 होगा। ऐसे जब आप करते रहोगे तो 2 की पावर 8 कितना होता है सर? ये होता है आपका 256। जब करते रहोगे तो आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे याद भी होते होंगे बहुत सारे लोगों को। तो 2 की पावर 8 कितना होता है आपका? 56 होता है। वो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 की पावर 4 कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ये कितना आ जाएगा आपका? 16 मल्टीप्लाई बाय 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 256 होता है। तो मामला तो ऐसे भी बन रहा था आपका। ठीक है, अच्छा हमें बस कितना आ गया? 256 आ गया। तो 2 की पावर 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 रेज टू पावर 8, 8 64 ही होता है। ये हम क्या कर लिख देंगे? अब 2 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं कितना? 256 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 255। अब 255 को अगर 256 से काटोगे, 255 को 256 काटो, कितनी वैल्यू आपकी आती है? 1 आती है। और 1 की पावर सर आप 8 कर दो, कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 1 ही आएगी। मतलब 1 की पावर आप 8 करो, 1 की पावर आप 78 करो, 1 की पावर आप 3000 3,05,864 जो मर्जी वैल्यू रख दो सर, 1 की पावर जितनी भी होती है सर 1 ही आता है वैल्यू। नहीं सर ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे कर देते क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अगेन इन क्वेश्चंस को थोड़ा समझाना मतलब ऐसे होता है कि यार क्वेश्चन को अगर आप फ्लो से समझोगे ना नंबर सिस्टम को, तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। बट चलो मेरे पास लिमिटेशन है, मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगेन देखो क्या आ रहा है? लीस्ट स्क्वायर पूछ रहा है, लीस्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा है जो कि डिविजिबल है 4, 9 और 15 से। अगर आपको याद हो, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझा चुका हूं कि भैया कैसे हम डिविजिबिलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है कि या तो क्या हो एंड पे 2 जीरो हो, एंड के दो लास्ट के दो डिजिट्स क्या हो? 0 हो, या फिर क्या हो कि एंड के जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या हो? डिविजिबल हो 4 के साथ। फिर चेक कर लेते हैं। ये डिविजिबल है 4 के साथ? नहीं। ये डिविजिबल है 4 के साथ? नहीं। ये डिविजिबल है 4 के साथ? ये देखो 2 जीरो ही आ गया, तो मतलब इसका ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि ये डिविजिबल तो नहीं है 4 के साथ। अब देखो हमने खाली 4 से चेक किया, तभी हमें आंसर पता लग गया कि सी इसका राइट आंसर है। लेकिन मान लो आपका मन नहीं कर रहा है कि 4 से चेक करना है, आपका मन कर रहा है कि 9 से चेक कर रहे हैं, तो 9 से हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स कर लो, तो देखो 6 7 8 8 हो गया, 8 और 5 8 और 5 कितना होता है सर आपका? ये होता है 13। तो 13 डिविजिबल है क्या 9 से? नहीं है, तो मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देन सर यहाँ पर 9 से तो काट ही दो। 6 और 7 9, ये भी सर क्या 9 से डिविजिबल है, तो सर ये तो 9 से डिविजिबल आ रहा है, मतलब दिस कुड आल्सो बी एन ऑप्शन। ठीक है, ये तो सर 9 आ ही रहा है, तो ऑफ कोर्स 9 से डिविजिबल होगा। ये भी सर क्या है 9 से डिविजिबल है, ये भी ऑप्शन होगा, मतलब ये भी हो सकता है ऑप्शन, अगर सिर्फ खाली 9 से चेक करेंगे। 15 से सर अगर चेक करना तो क्या होता है सर? जो 5 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। अब 5 से डिविजिबल मतलब क्या है? एंड में आपका क्या आना चाहिए? आपका 0 आना चाहिए, या फिर जो भी कोई नंबर हो सर 5 से एंड में 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं। ऑप्शन नंबर क्या बचा? सी ऑप्शन बचा आपका, ये भी काम बन गया आपका। जैसे मर्जी करो, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, काम आपका बनी रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमने 2 क्वेश्चन करे जिसका ऑप्शन 900 था, मैंने ये भी नोटिस किया। ठीक है, ऑल राइट भैया, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, दैट इज अ सर्टेन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन एक्स वाई जेड। मतलब कुछ अमाउंट है जो कि आपके एक्स वाई और जेड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एक्स को कितना मिला? जो भी अमाउंट था उसका 4/5 में हिस्सा मिल गया। वाई को जो भी अमाउंट था, यानी कि होल अमाउंट लिखा ना, होल अमाउंट का कितना मिल गया आपका? 1/6 मिल गया। तो भैया जेड को पता नहीं कितना हिस्सा मिला, लेकिन जो हिस्सा उसको मिला उसकी वैल्यू कितनी थी? 15 रुपए के आसपास किसकी वैल्यू थी। तो बताओ अगर जेड की वैल्यू, जेड को 15 रुपए मिले तो वाई को कितने रुपए मिले?
y को 1/6 जरूर मिला है, लेकिन कितने रुपए मिले वो नहीं पता हमें। तो एक काम करते हैं, x को कितना मिला आपका 4/5 मिला, y को कितना मिला आपका 1/6 मिला। तो ये कैसा करते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं, उस पर हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, फिर रेशियो में डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना मामला। तो एक काम करते हैं, हम एक वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा आपका 30 होगा। तो मैं टोटल वैल्यू मान ली कितनी 30 रुपए थी, टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी 30 रुपए थी। अब 30 में से x, y और z क्या रेशियो है, x तो कितने रुपए मिले आपके, ये मिले आपके 4/5 ऑफ 30 करोगे, 4/5 ऑफ 30 करोगे कितना आएगा आपका 4/5 ऑफ 30 जब आप करोगे तो कितना आएगा आपका 24 आएगा, 24। y की वैल्यू सर 1 मतलब 30 का 1/6 करोगे कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना देखो 24 ये हो गया, 5 ये हो गया, कितना हो गया 29 हो गया। टोटल कितने रुपए थे 30 रुपए थे, दोनों को मतलब 29 तो यहाँ पर खत्म हो गए, बचे कितने यहाँ पर आपका 1 रुपया बचा। अब ये बोल रहे हैं कि ये 1 रुपया नहीं है, ये जो है आपको z को 1 रुपया नहीं मिला, z को कितने रुपए मिले 15 रुपए मिले। तो हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई करा 15 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास कितने आ गए 15 रुपए आ गए। मतलब एक्चुअल में जब हमने रेशियो लिया ना वो हमारा रेशियो 30 नहीं था, मतलब जब हमने एक्चुअल वैल्यू 30 ली उसको 15 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेशियो क्या होता है सेम ही रहता है। यानी कि क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि y को कितने मिले होंगे, तो y को वैसे तो कितने मिले थे 5 रुपए मिले थे, लेकिन इसके हिसाब से मतलब अगर z को 15 रुपए मिले हैं तो उस हिसाब से y को कितने मिलेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो कितना आएगा आपका 75 आएगा। 75 का आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अच्छा ए से अगर पैसे पूछते रहे कितने करते हैं 24 को मल्टीप्लाई कर देते 15 के साथ, तो 5 फॉर द 20 यानी कि हमको 0 वाला आपको वैल्यू आ रही है। अब सॉल्व करते हैं आपको आंसर मिल जाता है। बात समझ पा रहे हो आप किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत प्यार से सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको रेशियोज वगैरह के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो सर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन वगैरह, ये समझाने में जो टाइम लग रहा है अदरवाइज तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री सेट कुछ आ गई है ना, देखिए जरा जो भी कह लो, सॉरी मेंसुरेशन क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर पार्किंग है जिसका एरिया कितना है आपका 64 मीटर स्क्वायर की आपकी पार्किंग है। ठीक है जी, एडजेसेंट टू अ हाउस, एक हाउस के बिल्कुल बाजू में। तो 3 साइड्स ऑफ दिस एरिया आर फेंस्ड, मतलब 3 साइड बना ही लेते हैं सर। ये क्या है आपका, ये कोई पार्किंग का एरिया जिसका आपका एरिया कितना आपका 64 मीटर स्क्वायर का आपका एरिया है। 3 साइड इसकी क्या है फेंस की गई है, 1 2 और ये आपकी 3 साइड। ठीक है, तो ये आपकी 3 साइड आपकी फेंस कर दी गई है, बहुत ही बढ़िया। और रेक्टेंगुलर है इसका मतलब क्या है, इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, इसकी भी कोई लेंथ होगी, इसकी क्या होगी कोई ना कोई ब्रेथ होगी और ब्रेथ होगी। ठीक है, ओके। एंड 4 साइड इज कॉमन विद द हाउस, मतलब यहाँ पर क्या आपका घर होगा तो ये क्या आपके कॉमन हाउस है, मतलब इधर क्या फेंसिंग आपकी नहीं हुई है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द फेंस साइड इज 24 मीटर इन टोटल, टोटल मतलब क्या है 2l प्लस b की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 24 के बराबर है। तो ये दिख रहा है ना आपका 2l और ये मतलब टोटल जितनी आपने लेंथ करी है। बताओ भैया डायमेंशन क्या है, पार्किंग एरिया के डायमेंशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया आसान क्वेश्चन है। देखो आपको अगर ध्यान से भी लाके देखो ना, ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया, देखो एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ कितना होता है आपका 64 आपका आ रहा है। तो आप मुझे बताओ आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को आप देखो, ये क्या आपकी एल की वैल्यू दी हुई है, आपकी बी की वैल्यू दी हुई है। तो आप देखो कि कैसे दो ऑप्शन को आपको अगर आप 2l प्लस बी करते हो तो 24 की वैल्यू आनी चाहिए, और अगर आप मतलब l मल्टीप्लाई बाय बी करते हो तो 64 वैल्यू आनी चाहिए। देखो 16 फॉर द 64, ये सीधा आपका आंसर आ रहा है। 32 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे कितना आपका आएगा, ये भी आपका 64 आ रहा है। एक मिनट, ये तो आपका 64 नहीं आ रहा, 15 फॉर द ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा आपको। ठीक है, 15 60 होता है, ये कितना आपका, हाँ 2 to the 4 एंड 3 to the 6, हाँ ये 64 आ रहा है। तो मतलब दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, सीधी सी बात की आपकी आ रही है। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, दो लेंथ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मतलब कितना हो गया 8 हो गया, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ मतलब क्या 16, ये प्लस करो कितनी आपकी वैल्यू है 24 आ रही है वैल्यू, बिल्कुल आपकी 24 वैल्यू आ रही है। बता ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। मतलब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, समझ रहा मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन भी कामला का बन जाता है। ये तो मेरे को समझाने में आपको अगेन आपको टाइम लग रहा है, अगर सब देखो तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हाँ अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी आराम से कर सकते हो। आप यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू उठाओ, आप यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू उठाओ, और इस ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 24 माइनस ऑफ 2l, इसकी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो और आगे सॉल्व कर दो। या फिर आप यहाँ से उठाकर जो भी, फॉर एग्जांपल आपके b की वैल्यू कितनी आ रही है आपके 64 डिवाइडेड बाय l आ रही है, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ पेट्रोल फर्स्ट रोज बाय 12% एंड देन फेल बाय 12%। देखो ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज। आपने शायद देखा होगा कि अगर किसी परसेंटेज को, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैंने कोई भी वैल्यू मेरे पास थी, कोई वैल्यू व्हाटएवर एक्स वाई से जो भी वैल्यू थी मेरे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वैल्यू थी, इसको मैंने a% से बढ़ा दिया और फिर मैंने b% से इसको कर दिया घटा दिया, तो बताओ टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, कितनी रहेगी। तो हम लोग कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज a कितना बढ़ाया a% प्लस आपका b% प्लस आपका a% मल्टीप्लाइड बाय b%, ये आपका रहता है। समझ में आई बात। अब क्या है सर, एक क्या है आपका फर्स्ट रोज बाय मतलब क्या है आपका प्लस a हो जाएगा, मतलब क्या आपका प्लस 12%।
उसके बाद क्या फेल बाय मतलब -12%, प्लस देखो ये तो हो गया आपका 0, लेकिन प्लस यहां पर क्या रहेगा आपका +12%, यानी कि +12%, और यहां पर क्या रहेगा आपका -12%। समझ में आई बात? अब 12 का कितना होता है सर आपका 144 परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज का साइन देखो ऐसे कर लेते हैं, 12% और इधर भी परसेंट, तो सर 2% है ना, तो एक को डिवीजन में लेते हैं, 100 लेते हैं सर, तो सर कितनी आएगी, 12 का होता है 144 डिवाइडेड बाय 100%, और क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यानी सर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.44%, और क्योंकि माइनस का है साइन यानी कि आपका लॉस होगा, यानी सर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, सही बताऊं ना आपको, क्योंकि दोनों हमेशा कट ही जाते हैं ना, इसको इसको बोलते हैं अगर कोई प्राइस सेम ही चीज से बढ़ रहा है, सेम ही से घट रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, दैट इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये सर इसकी वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू कितनी सर आपकी 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144 डिवाइड बाय 100। ये छोटे छोटे जुगाड़ है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको सर पता होगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आगे चलो भैया, अगला क्या क्वेश्चन है सर आपका, ये भी देखो क्या आपका प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन आपके सामने आगे, ठीक है, पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन। क्या आपका 100 शर्ट, एक जो शॉपकीपर है 100 शर्ट खरीदता है 20 रुपए पर शर्ट के दाम पर, लेकिन बाद में क्या देखता है कि 20 शर्ट जो है उसकी वो क्या आपकी डिफेक्टिव है, मतलब 20 शर्ट्स 100 में से 20 शर्ट्स तो गई, बची कितनी आपकी 80 शर्ट्स बची आपके पास, ठीक है। अब बताओ वो क्या बोल रहा है कि अगर इसे टोटल मिलाकर 20% का प्रॉफिट कमाना हो, टोटल मिलाकर 100 के 100 शर्ट्स के ऊपर से 20% का प्रॉफिट कमाना हो, तो अब ये बची हुई 80 शर्ट्स को कितने दाम पर बेचेगा, वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। देखो करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आसान भी तरीके हैं, कुछ अजीब से तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। तो भैया हम इक्वेशन वाले अप्रोच से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता है ये, 100 शर्टें थी सर, 100 शर्टें थी, लेकिन 100 में से आपकी 20 शर्टें सर बेच नहीं सकते, मतलब 20 शर्ट तो क्या बिल्कुल डिफेक्टिव है, इनको बेच सकता है क्या, नहीं बेच सकता, मतलब सर इसके ऊपर कितना लॉस हो गया, 100% का इसके ऊपर क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब 20 शर्टों के ऊपर शर्ट्स और लॉस यहाँ पर हो गया, प्लस जो बची इसकी 80 शर्ट्स, 80 शर्ट्स के ऊपर इसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट परसेंटेज होगा, मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन X% से प्रॉफिट मान लिया, और ऐसे करना है कि इन ऑर्डर टू मेक गेन ऑफ 20%, मतलब टोटल जो उसके थे, टोटल कितनी 100 शर्टें थी, ये 100 शर्टों के ऊपर ये 20% प्रॉफिट कमाना चाहता था। वो अलग बात है कि 20 शर्टें वो खराब ही होगी, पर 20% का प्रॉफिट कमाने का इसका इरादा था। तो बची हुई शर्ट को कितने दाम पे बेचेगा वो हम यहाँ पर देखना है। ओके बहुत बढ़िया, अब दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है सर 80 मल्टीप्लाइड बाय आपका X%, देखो ये कितनी वैल्यू आपकी 2000 माइनस का 2000, और ये कितना आएगा सर आपका प्लस का 2000, ये माइनस का 2000 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 2000 प्लस 2000 4000 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 टू द 8 हो गया, ठीक है, 2 5 10 हो गया, यानी कि x की वैल्यू सर यहाँ पर कितनी आ रही है, सॉरी x की वैल्यू कितनी आपके सामने, हाँ ठीक तो हो गया, x% के सामने आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है सर आपका 500, ये है ना आपका, एक मिनट जाओ, सॉरी एक मिनट, हाँ 5 to 10, सॉरी 5 to the 10 ना, 5 to 10, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ओहो 2 5 to 10 50%, x की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है 50 आ रही है, मतलब 50% सर आपका प्रॉफिट मतलब कमाना पड़ेगा। तो भैया कितनी है शर्ट, जरा देखो ये क्या आपका 20 रुपए की इसने शर्ट खरीदी थी, इसका 50% इसको क्या करना पड़ेगा, हाइक करना पड़ेगा। 20% का हाफ कितना होता है 10 होता है, 10% इसका हाइक कर दो, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 30% आ जाएगी वैल्यू, 30 रुपीज आ जाएगी वैल्यू। समझ में आई बात, देखो सॉल्व ही किया हमने, X% यहाँ पर निकाला, कितना प्रॉफिट इसे कमाना पड़ेगा, सिर्फ 50% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ये मेरी वैल्यू आ गई। किसके ऊपर 20 रुपए के ऊपर 50% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तो 20 रुपए की पहले चीज थी, इसके ऊपर 50%, इसका 50% कितना हो गया 10 रुपए हो गया, तो 20 के अंदर से 10% और 10 रुपए और कमाने पड़ेंगे, 20 की शर्ट के ऊपर 10 रुपए कमाने पड़ेंगे, टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा आपकी 100 शर्टों के लिए आपका 20% का प्रॉफिट कमाया जाएगा, तो टोटल मिलाकर कितनी शर्ट होगी आपकी 30 रुपए की आपकी शर्ट होगी, काम हो गया खत्म, ठीक है। ठीक है, और भी है, आप लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे, आई होप आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। ओके बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और बी का रेशो कितना है 3:4 है, बी और सी का रेशो कितना आपका 8:9 है, तो बताओ ए और बी सी का रेशो कितना होगा, बड़ा आसान है, देखो ए बी सी, ए कितना है सर आपका 3:4, ये जो आपका बी का रेशो कितना आपका 8:9। अब एक बात बताओ, बी की वैल्यू एक में 4 है एक में 8 है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसकी वैल्यू को आधा कर दो, या तो इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो दोनों को वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो कितना आएगा सर आपका, इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 3 था ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो 6:8:9 ये हो जाएगा आपका रेशियो, ऑप्शन नंबर इसका आंसर आ गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ओके, A and B can do a piece of work in 9 days and 12 days respectively, ठीक है जी, 9 और 12 दिनों में काम कर लेते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद A छोड़ के चला जाता है, तो बताओ B कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने 2 सेक्शन के ऊपर तो वीडियो बना रखी है, एक है आपका टाइम एंड वर्क, एक है आपका पाइपलाइन सिस्टम, ये पक्का ही देख लेना, पक्का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 2 वीडियो, 1 घंटे की एक वीडियो, 1 घंटे की ये वीडियो है,
दो घंटे की वीडियो देख लोगे सर, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का मक्खन तरह से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं और भी कराना चाहता था लेकिन उस टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नहीं करा पाए। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो कैसे करते हैं सर, इसका दोनों का एल्सियम ले लो पहले तो, 9 और 12 का एल्सियम ले लो तो कितना आएगा सर आपका 12 को हम लिख सकते हैं कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये तो आपका आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है आपका 48, इसका क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। अब देखते सर क्या क्या बोल रही है आपका 48 हो गया ना, सॉरी ओहो गड़बड़ कर दिया, 36 का एलसीएम हो गया, क्या यार 36 का एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक कितना काम करता है सर, अगर टोटल वर्क कितना आपका 36 तो सर कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, 9 दिनों में काम कंप्लीट करता है। मतलब कितना है सर आपका 9 4 द 36, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम कंप्लीट पूरा करता है। वेरस बी जो है आपका कितना, दैट इज टोटल मिलाकर वर्क कितना है आपका 36, तो 12 दिनों में काम कंप्लीट करता है, यानी कि सर एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, 3 यूनिट काम कंप्लीट कर लेता है। बहुत ही बढ़िया। क्या बोल रहा है सर, ये 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, मतलब एक दिन में ए 4 यूनिट काम करता है, बी करता है 3 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेते हैं सर, ये 4 5 6 7, यानी कि 7 यूनिट काम एक दिन कर लेते हैं। तो 3 दिन तक उन्होंने काम किया, यानी सर कितना काम कर लिया उन्होंने, 21 यूनिट उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। 36 यूनिट क्या था आपका टोटल था, 21 यूनिट आपका काम आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। कितना यूनिट आपका बच जा रहा है, आपका काम बन रहा है सर आपका 15 यूनिट आपका काम बच रहा है। अब ये 15 यूनिट का काम कौन करेगा, ए तो छोड़ के चला गया, काम करेगा सिर्फ आपका बी एक दिन में कितना काम करता है सर आपका 3 यूनिट काम करता है। सर कितना टाइम लगाएगा, 3 5 15, यानी कि 5 दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। अब पूछ क्या रहा है, क्या ये इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द बी आफ्टर दैट बी विल कंप्लीट द वर्क, मतलब बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 5 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ऑप्शन में डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगेन सेम चीज है, जाके देख लेना वीडियोस, आपको मैंने अच्छे से कराया हुआ टॉपिक। ओके, तो सर यहाँ की आसान क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय वाज राइडिंग अ बाइसाइकिल एट द स्पीड ऑफ इतने स्पीड में कर रहा था, इतने किलोमीटर कवर करा, टाइम बता दो कितना। स्पीड कितनी है सर आपकी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू सर आपकी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू दी है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम की वैल्यू यहाँ पर पूछी है, तो भैया 10 और ये कितना हो गया आपका, सॉरी मतलब उल्टा ही हो गया, ये 2 से कट जाएगा, तो यानी कि टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 आवर्स, और यहाँ पे मिनट में दिया हुआ मतलब आधा घंटा, मतलब कितना होता है आपका 30 मिनट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, द एवरेज ऑफ मंथली रेनफॉल्स ऑफ जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल इज 22 सेंटीमीटर एंड फरवरी मार्च एंड अप्रैल इज जितने सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। अगर मई की वैल्यू 20 सेंटीमीटर तो बताओ जनवरी की वैल्यू कितनी होगी। ये भी अगेन देखो एवरेज से क्वेश्चन आ गया, एवरेज के आपने 2-3 क्वेश्चन देख ही लिए हैं। एवरेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, चाहे डीआई से आए चाहे अलग से आए। जरा देखो क्या करता है, जनवरी फरवरी मार्च और आपका अप्रैल, इसकी जो एवरेज आ रही है 22 सेंटीमीटर आ रही है, क्योंकि देखो ये क्या आपका 22 सेंटीमीटर इज एवरेज अमाउंट। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरे में क्या केस में आपकी फरवरी मार्च और अप्रैल के केस के अंदर, और प्लस आपका मई, ये जो आपकी आ रही है ये कितनी आ रही है आपके 24 सेंटीमीटर आ रही है। बहुत ही बढ़िया। अब क्या पूछ रहा है, जनवरी, अगर मई की ये वैल्यू बता रहा है तो जनवरी की पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं जो कॉमन है ना, ये देखो आपको देख के पता लग रहा होगा, इसमें फरवरी मार्च अप्रैल कॉमन आ रहा है, इसमें फरवरी मार्च अप्रैल कॉमन आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन को, ये तो होगा आपका फर्स्ट केस, ये होगा आपका सेकंड केस। तो अगर 1 में से 2 माइनस करोगे तो आपको पता क्या मिलेगा, देखो जरा, ये तो कट ही जाएंगे, ये तीनों तो आपके कट ही जाएंगे, समझ रहे आप मेरी बात, ये कट ही जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, जनवरी माइनस ऑफ मई, जनवरी माइनस ऑफ मई इक्वल्स टू में देखो 22 माइनस में 24। लेकिन अब समझो ये क्या था, आपका एवरेज था, ये क्या आपका एवरेज था, इसकी वैल्यू 22 के बराबर नहीं थी, ये सबकी वैल्यू 22 के बराबर थी, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, बिकॉज एवरेज क्या होता है, दैट इज सम ऑफ, मतलब जो भी सम ऑफ ऑल, जो कि हमने सम ऑफ ऑल कर दिया, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच इज इक्वल टू 4। 4 ऑब्जर्वेशन है ना, तो सर इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 22 की वैल्यू बराबर आ रही है, तो मतलब ये अगर हमें निकालना है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई जाके 4 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई 4 आएगा, इधर भी आपको मल्टीप्लाई 4 आएगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, सेम ही चीज है ना, सेम ही चीज है, मल्टीप्लाई 4 आ गया। ठीक है, अब मई की वैल्यू सर यहाँ पर कितनी दी हुई है आपकी, -20 दी हुई है, -20 सब जब जाएगा उधर क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। जरा ठीक है, ये कितना सर आपका -2 + 4, या कितना आ जाएगा -8 आपकी वैल्यू आ जाएगी, -8 प्लस ये कितना था आपकी 20 वैल्यू थी, तो जाके कितनी हो जाएगी, +20 हो जाएगी। ये आएगी सर आपकी जनवरी की वैल्यू, 20 में से 8 माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो सर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, which is the smallest fraction, मतलब which is the following fraction is smallest, सबसे छोटी फ्रैक्शन यहाँ पर कौन सी है। देखो अगेन इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लग जाता है, अगेन ये ना मतलब परसेंटेज के बेसिस के ऊपर ही काफी चीजें आपकी बन जाती है। फॉर एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूं तो अगर आपने 1/17 की वैल्यू आपने शायद पढ़ी होगी, शायद तक मुझे याद आ रहा आपने पढ़ी होगी, 1/17 की वैल्यू सर आपकी आती है 5.88% के आसपास आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, मतलब ये इसके आसपास, चल छोड़ो आप वो भी छोड़ो, आपने 1/16 की वैल्यू आपको पता होगी, मतलब 100 में 100/16 कर दो कितने आपका आता है, 6.25% के आसपास आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है,
तो 1/17 क्या होगी सर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, 6 के आसपास की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे सर, मतलब ये परसेंटेज में है, ठीक है, तो 14 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है आपका, 6 4 24, 4 6 6 यहाँ आपका 64, यानी कि सर ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ना, ये जो आपके पास वैल्यू आएगी सर, ये आपकी 6.4 के आसपास काइंड ऑफ, सॉरी 0.64 के आसपास आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी, मतलब 7 के आसपास इसकी वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, 7 के आसपास आपकी इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी, उससे थोड़ी सी कम ही होगी वैल्यू, मतलब इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होगी सर, 0.7 के से कम आपको देखने को मिल जाएगी, इनफैक्ट 0.6 से भी 6.4 से कम आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसे कर लो 0.65 से कम आपकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी, ठीक है, कम होगी। ओके, ये कि सर आपका 13/21, अगर आप देखो कि 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 की वैल्यू जो होती है सर, वो होती है आपकी कितनी, 5%। सो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1/20 मतलब क्या है, 5% से कम ही होगा, और चलो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम देख रहे हैं सर 13 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर आप कर दोगे कितना आएगा सर आपका, 15 5, और ये कितना आएगा आपका 75, यानी कि सर ये वैल्यू कितनी आएगी सर, 0.75 के आसपास यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, इससे थोड़ी सी कमी आएगी पर 0.75 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। 1/, देखो 5/9 की वैल्यू सर कितनी आती है, ये भी बड़ा आसान सा मामला है, 1/9 की वैल्यू होती है सर 11.11% के आसपास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो कितनी आएगी सर आपकी, 0.555 के आसपास की वैल्यू आएगी, यानी कि सर ये भी क्या होगी, 0.55 के आसपास की वैल्यू होगी, और सर ये क्या आपकी 11/17, ये था आपका 14/17, ये है सर आपका 11/17, तो जो भी वैल्यू रही ना सर, जो भी वैल्यू रही ये आपकी 5 मतलब 0.6 से नीचे तो आपकी नहीं जाएगी वैल्यू, सर ऐसे अप्रोक्सीमेटली आके आप देख सकते हो कि यार सी इसका राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज सबसे कम छोटी वैल्यू सर इसकी आ रही है, समझ आ रही है आपको, जी आंसर इसका आ गया। तरीके हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है सर डेफिनेटली लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो को, थोड़े तरीके हैं सर, तरीके मतलब अगेन वही थोड़ी कैलकुलेशन बेस वाला अप्रोच आपके सामने आ रहा है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एलसीएम सर बताना है इसका, इसमें सबसे क्लोजेस्ट एलसीएम किसका है, देखो जो एलसीएम होता है मतलब क्या होगा सर, वो फैक्टराइज भी हो रहा होगा, मतलब क्या हो रहा है आपका, मतलब ये कट भी रहा होगा उससे, तभी तो एलसीएम है ना, एलसीएम मतलब सर इनसे कट रहा होगा ऑफ कोर्स। चलो ये थोड़ी सी मेहनत करके देख लेते हैं, देखो ये क्या, इसको कैसे लिखोगे आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 5 और 10, अब देखो 5 और 10 से सबके सब डिविजिबल होते हैं, क्योंकि सबके एंड में कितना आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, तो मतलब ये तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसको क्या लिखोगे सर आपका 9 5 45, 9 5 45, ये लिखते हैं ना 45, तो 5 से डिविजिबल तो है नहीं सर, ऑटोमेटिकली 5 से डिविजिबल है, तो मतलब बचा हमारा 9 से डिविजिबल, अगर हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लें तो शायद हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और 34 को आप कैसे लिखोगे सर, 17 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 17 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, जरा एक बार देखते हैं, 17 से थोड़ा खतरनाक वाला मैटर हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं, क्या पता आंसर हमें वैसे ही मिल जाए, जरा कोशिश करते हैं। तो 9 से डिविजिबल कौन सा होगा, जिसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है 9 से बराबर हो, देखो जरा करते हैं, जरा ये कितना आपका 6 5 आपका क्या हो गया 11, 11 और 7 कितना हो गया आपका, हाँ 11 और 7 कितना हो गया आपका 18, 18 मतलब 9 आएगा, यानी कि 9 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है आंसर, ठीक है। देन सर आपका आ रहा है यहाँ पर 8 और 5, 8 5 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 13, 13 और 7 कितना हो गया आपका 20 हो गया, ये तो आपका डिविजिबल नहीं होगा 9 से। देन सर 8 और 4 कितना हो गया 12, ये भी नहीं होगा, 7 और 4 9 हो गया, तो ये भी सकता है, ये भी सकता है, तो दोनों भेजते हैं सर, ये दोनों तो आपके ऑप्शन गलत हो गए। अब 17 से हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज 2 से डिविजिबल तो दोनों के दोनों ही है, 17 से अब ये देखना है कि सर 765 और 720 ये किससे कट जाता है, 17 के टेबल से अगर देखें तो किससे कट जाएगा आपका। अब देखो बहुत सारे लोगों को 17 का टेबल नहीं आता होगा, देखो 17 का टेबल इतना टफ नहीं है, देखो जरा 17 बंदा 17 तो पता ही होगा। अब देखो 7 की कहानी पूरी उठा के लिख दो, 7 to 7, 7 to the 14, 7 to 21, 7 4 to 28, 7 5 to 35, 7 6 to 42, ये आपका आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो इधर प्लस कर दो, 1 के बाद आएगा आपका यहाँ पर 3, 3 के बाद आएगा आपका 5, अब 5 आएगा मतलब कि ऑड नंबर हो गए। अब 5 के अंदर आप कर दो क्या, आप प्लस कर दो 6, 1 कर दो, उसके बाद क्या करना है आपको 2 2 प्लस करना है। देखो पहले आपने 2 जंप किया, 2 जंप किया, फिर आपने 1 जंप किया। अब यहाँ पर अगर 2 जंप करोगे, उसके बाद फिर से 2 जंप करोगे, फिर से आप क्या करोगे 1 जंप करोगे, यानी कि ये आपका आएगा आगे वाला, लेकिन मुझे इतनी जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये आपका वैसे तो मतलब मैं सिंपल तरीके से भी करा सकता था कि क्या होता है आपका 17 से आपका डायरेक्टली कट रहा है 4 दा, चलो कर लेते हैं फिर भी। तो ये सर काटने की कोशिश करते हैं, 17 4 दा 68, 68 के बाद सर आपका कितना बच जा रहा है, 68 के बाद सर आपका कितना बच जा रहा है, 68 के बच जा रहा है आपका 8, 8 और एक कितना होता है 5 होता है, यानी सर 45 से आपका कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। ये आप काट के देखो तो सर आपका कटेगा नहीं, आप देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। मामला आसान है सर, मामला आसान है, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है जरूर, लेकिन आप करोगे तो बहुत ज्यादा आसान है। The least number which should be added to 2014 के अंदर आप कितना नंबर ऐड करोगे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 3 5 3 4 5 और 6 से। तो एक काम करते हैं, पूछा कि इसमें से कौन सा नंबर आप ऐड करोगे, तो एक काम ही करते हैं ना, हमें क्या टेंशन लेनी, हम तो नंबर डायरेक्टली ऐड ही कर लेते हैं। तो जरा कर लेते हैं एक बार, 33 में 2014 प्लस कर दो, इसमें 2014 प्लस कर दो, और सब में उठा के 2014 प्लस कर दो। चलो करके देखते हैं सर, 33 में 2014 प्लस करो कितना आएगा आपका, दैट इज 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा।
ठीक है, हाँ 4 सॉरी 4 5 6 7, हाँ 7 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, और यहाँ पर कितना आएगा 2047, ठीक है। यहाँ पे 31 बोला है तो इसको सर कितना प्लस करेंगे, ये कितना आएगा आपका 204, ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और 27 का प्लस करेंगे कितना आएगा आपका 7 4 आपका क्या हो जाएगा 11, दैट इज 2041 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ये करने की कोशिश करोगे कितना आएगा आपका 2040 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 3 4 5 और 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब मुझे खुद बताओ ये 3 से डिविजिबल कब होंगे, जब इनका सम क्या होगा डिविजिबल हो 3 से। चलो भैया करके देख लेते हैं। 7 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 2 कितना होता है आपका 13 होता है। तो 13 यानी कि ये तो डिविजिबल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर। देन सर आपका कितना है, ये कितना आ रहा है 4 5 6 और 7, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ये कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बनता है। ये कितना आ रहा है आपका 9 10 और 11, ये भी डिविजिबल नहीं बनता। तो सर ऑप्शन नंबर सी इसका काम खत्म। हमने खाली 3 से चेक किया। अब आपकी मर्जी थी, आप 4 से भी चेक कर सकते थे, आप 5 से भी चेक कर सकते थे, आप 6 से भी चेक कर सकते थे, जैसे आपकी इच्छा हो सर वैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 4 से चेक करोगे तो 4 से क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होती है, तो 0 होनी चाहिए या तो डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। ये डिविजिबल है नहीं है, ये डिविजिबल है नहीं है। ये कितना आ रहा है 40, 40 डिविजिबल बाय 4 बिल्कुल। 45 क्या, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रोहन वांट्स टू स्टोर इतने लीटर उसे ऑयल यहाँ पर क्या करना है, स्टोर करना है। बहुत अच्छी बात है, कर लो जी, क्या दिक्कत वाली बात है। ही बॉट उसके लिए सर उसने कोनिकल टैंक खरीद के लेके आया। कोनिकल टैंक मतलब ये वाला कोनिकल टैंक आपका खरीद के लेके आया। ओके बहुत बढ़िया। क्या है आपका, हाँ डायमीटर सर उसका कितना है आपका 7 मीटर। 7 मीटर सर क्या है इसका डायमीटर है, डायमीटर, ठीक है। एंड हाइट कितनी है सर आपकी 9 मीटर, यानी कि इसकी कितनी आपकी 9 मीटर है। अच्छा, फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल विल बी लेफ्ट आफ्टर फिलिंग द होल टैंक। मतलब सर इसने पूरा टैंक भरने के बाद इसका कितना पानी, कितना मतलब ऑयल क्या हो जाएगा, बच जाएगा सर, ये पूछ रहा है। तो कोई कदर बात नहीं, कितना भर लेगा सर, इसके वॉल्यूम के बराबर भर लेगा। और वॉल्यूम सर कितना होता है आपका एक कोनिकल का, कितना होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। अब 1/3 पाई की वैल्यू सर इसने दी हुई है 22/7 ले लो, तो ले ली भैया हम 22/7 ले ली। मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू सर हमें डी की वैल्यू दी हुई है 7, तो आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन 7/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू सर कितनी दी आपकी 9 ले लो, काम हो गया खत्म। अब देखो 3 3 9 ये कट रहा है, 7 का एक स्क्वायर कट जाएगा, तो उसको खोल के लिख देता हूं मैं 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका सर, ये कट जा रहा है आपका, एक मिनट इसको 2 × 2 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 7 × 7 और आसानी हो जाएगी। तो एक साथ कट गया, ये 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा वैल्यू कितनी आ रही सर, अभी सॉल्व हो सकता है क्या, हो जाएगा हो जाएगा। सर ये कितनी आ रही सर 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी कुछ वैल्यू आ रही है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। अच्छा कितना, एक मिनट, ओहो सर ये क्या है सर आपका मीटर में दिया हुआ है, ये सब कुछ क्या आपका मीटर में दिया हुआ है, और ये सर आपका लीटर में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो जरा आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है सर, अच्छा चलो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये करेंगे कितना आएगा आपका, दैट इज 21 मल्टीप्लाइड बाय 11। देखो 11 से मल्टीप्लिकेशन करना ना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सिंपल आप देखो, एक और एक, पहली डिजिट कितनी है आपकी 1, दूसरी पहली डिजिट कितनी आपकी ये, और दोनों में कितना आपका 2 और 1 कितना होता है आपका 31 होता है, मतलब 3 होता है। तो कितना देगा 231, ये तो हो गया आपका इसकी। मल्टीप्लाई पे करना है आपको 1000 से, और डिवाइड करना है आपको 2 से, ये आपका बनेगा। एक काम करते हैं, 2 से पहले डिवाइड ही करके खत्म कर देते हैं कहानी। तो ये कितना बनेगा सर 2 1 the 2 2 1 the 2 अगेन, और 2 5 the 10, और यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये बनेगा आपका ये 2 ठीक किया क्या मैंने, 2 1 the 2 2 1 the 2, हाँ ठीक है ना, ये बचा। और यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 5 the 10, वेरी गुड। और यहाँ पर कितना आएगा 2 5 the 10 अगेन, 5 the 10 अगेन, ठीक है। और यहाँ पर आके 2 जीरो आपके और आ गए। तो ये बन रहा है सर आपका 11, इतना कुछ लीटर आपका बन पा रहा है, ये देख लेते हैं क्या है, कितना था आपका, इतने लीटर आपका था, इतने लीटर क्या हो गया आपका खर्च हो गया। तो भैया कितने लीटर बच गया आपका, 2 जीरो तो मतलब ये 2 जीरो तो आपके एंड में आ ही गए। ये करके देखते हैं सर, 5 मतलब 5 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू ये 120, मतलब ये जगह 9 क्या हो जाएगा आपका 4। सर इतने लीटर आपका बच जाएगा, यानी कि सर कितना आ गया आपका, दैट इज 4500 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। आसानी था मामला, जो बड़ी बात करनी थी, तो समय यहाँ पर जरूर टक गया था, पर कभी भी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Roy is attempting a question paper where he gets 3 marks for every correct answer and 1 marks is deducted for every wrong answer. ठीक है जी। After attempting 60 question, Roy sees that his total marks is 100. Find the number of question he answered correctly. चलो भैया, रॉय क्या कहते हैं भैया, एक इसको मतलब फॉर एग्जांपल करेक्ट मार्क्स के लिए कितना मिलता है, मतलब राइट के लिए हमने करेक्ट को मान लिया, ओके राइट हम लोग मानते हैं राइट, तो 3 मार्क्स मिलते हैं एक राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और 1 मार्क्स कट जाता है, 1 मार्क्स कट जाता है किसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, मतलब रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स कट जाता है।
और अगर ऐसे करेंगे तो टोटल मार्क्स के कितने बन रहे हैं कि 100 मार्क्स इसके टोटल मिलाकर बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और आफ्टर अटेम्प्टिंग कितने 60 क्वेश्चन, मतलब क्या है, राइट क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चन दोनों को मिला लो, सॉरी ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन को मिला लो, कितने क्वेश्चन बनते हैं, 60 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ भी नहीं करना यार, आपको बोल रहा है कि बताओ इसने कितने क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसने इनकरेक्टली आंसर किया, मतलब गलत क्वेश्चन कितने इसका आंसर किया। देखो आपके सामने दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को आपको बस यहाँ पे उठा के सॉल्व भी करना और ये बस इसका डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे कितनी सर आपकी, मान लेते हैं राइट, कुछ वैल्यू आप पुट कर दो, कोई आपकी मतलब घर की खेती है, तो W की वैल्यू सर आप यहाँ पे पुट कर दो 60 मल्टीप्लाई माइनस R, 60 मल्टीप्लाई बाय R यहाँ उठा के पुट कर दो, कितने आ गए सर 3R माइनस 60 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि R इक्वल्स टू में कितना आएगा आपका 100। सर ये कितना बन गया, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 40, सॉरी 160 इक्वल्स टू में कितना आएगा आपका 4R इक्वल्स टू 160, 4 4 16, यानी कि R की वैल्यू कितनी आएगी आपकी सर 40 आ गई। लेकिन इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था इनकरेक्ट पूछा था, सॉरी इनकरेक्ट पूछा था ना, तो सर इनकरेक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 20 आ जाएगी। अगर ये कितना आपका 40 है, टोटल मिलाकर दोनों कितने होने चाहिए 60 होने चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गया सर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप मुझे चाहें तो सर यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, दिस इज माय पर्सनल हैंडल, और सर ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लेना। बिकॉज अगर मुझे इन फ्यूचर जब भी आपको कुछ और मतलब जैसे आपको एक पेपर सॉल्व कराऊं, तो पेपर सॉल्व कराने के बाद जो उसकी जो PDF होगी पेपर की, वो मैं वहीं पर शेयर करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर। वैसे हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आपको GS और इसकी जो एक पेपर था पेपर 1, उसकी मैं आपको PDF के साथ शेयर कर दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर और यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टाइम एंड वर्क का दिख रहा होगा, टाइम एंड वर्क के बारे में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किसके रिगार्डिंग, पाइपलाइन सिस्टम के रिगार्डिंग। तो ये दोनों लेक्चर जाके जरूर देखना, आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी आप अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर देना वीडियो को। सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।